हेलो दोस्तों, तो अगर आप सोच रहे हो नया टीवी लेने की तो 2024 में हमको कौन सी टीवी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, अगर आप ऑफलाइन लेने जा रहे हो या ऑनलाइन लेने जा रहे हो, तो आपको इस वीडियो में सारी क्लियरेंस मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूँ वो है पिक्चर क्वालिटी। क्योंकि हम पिक्चर क्वालिटी ही देखकर ही हमको टीवी जो देखते हैं तो उसमें हमको जो अच्छा व्यू एंगल मिलता है, जो अच्छा हमको अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, तो वो देखने के हम सबसे पहले बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी की। तो पिक्चर क्वालिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये रिजोल्यूशन के साथ काउंट की जाती है। तो अगर हम 32 इंच की एलईडी लेने जा रहे हैं तो हमको कम से कम जो है एचडी रेडी डिस्प्ले देखनी चाहिए। क्योंकि एचडी रेडी डिस्प्ले जो है 720 पिक्सल तक जो है वो रन करती है। तो अगर हम जा रहे हैं एलईडी लेने तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी। और अगर आप चाहते हो कि हम उससे बड़ी एलईडी लें, जैसे 43 इंच की हो गई, तो 43 लेने जा रहे हो तो आप कम से कम फुल एचडी लो। क्योंकि फुल एचडी रेजोल्यूशन में अगर आप लोगे टीवी तो आपको बड़े डिस्प्ले में देखने में आसानी होगी। क्योंकि उसमें थोड़े से पिक्सल बढ़ जाते हैं, वो 180 पे चलता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप 50 इंच या उससे भी कुछ बड़ी लेनी चाहते हो तो आप 4K तक जाओ। क्योंकि 4K जो एलईडी टीवी होती है वो 4K रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, उसमें अल्ट्रा एचडी भी उसे कह देते हैं। तो वो जो है वो काफ़ी बढ़िया जो डिस्प्ले है वो उसमें आ जाता है। तो उसमें पैनल भी काफ़ी अच्छे लगे होते हैं। तो आप अगर बड़ी लेने जा रहे हो टीवी तो आप उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी ज़्यादा देखो, बड़ा लो। क्योंकि उससे आपको जो क्लियर दिखेगा, आप अगर टीवी दूर से देखते हो तो उसको जो पास से देखोगे तो बड़ी स्क्रीन आपको फटी सी नज़र आएगी, पिक्सल जो है वो उसके फट जाते हैं। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। सेकंड जो है दोस्तों, हमको ध्यान रखना है स्क्रीन पैनल। तो पैनल जो है वो 3 तरह के आ रहे हैं 2024 में। एक एलईडी तो नॉर्मल पैनल होता ही है, एक आईपीएस होता है और एक एमोलेड होता है, एक सुपर एमोलेड होता है। तो जो सुपर एमोलेड है वो एमोलेड के ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज किया होता है उसमें। तो अगर हम एलईडी लेने जा रहे हैं, सिंपल एलईडी स्क्रीन पैनल देखते हैं, तो हमको कम से कम 9000 से लेके 12000 के जो टीवी आते हैं उनमें हमको आज की डेट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप जा रहे हो आईपीएस पैनल में, तो पैनल जो आईपीएस है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है उसमें, जो बढ़िया थोड़ा सा आगे नेक्स्ट का थोड़ा कह रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप जो है उसका एलईडी पैनल का आ जाता है। तो उसमें हमको ये जो टीवी देखने को मिलेंगे ये 13000 से लेके हमको 18000 तक देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जाते हो आप एमोलेड में या सुपर एमोलेड में, तो ये हमको कम से कम 18000 से लेकर 40000 तक ये जो टीवी हमको देखने को मिल जाते हैं, जो 4K पैनल के साथ आते हैं, जैसे एमोलेड सुपर एमोलेड में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन्हें कुछ ही कंपनियां हमको प्रोवाइड कर रही हैं, ज़्यादा कंपनियां हमको ये प्रोवाइड नहीं करती हैं। अच्छी डिस्प्ले जो सैमसंग या LG वगैरह ही हमको अच्छा जो है प्रोवाइड स्क्रीन कर रही हैं। क्योंकि सैमसंग ही है जो एक खुद पैनल तैयार करता है, तो वो तो ऑब्वियसली होगा ही। तो जैसे हमको देखना एलईडी की स्क्रीन देखने में मज़ा आता है, या कोई भी बढ़िया हम देखते हैं स्क्रीन की, बढ़िया स्क्रीन हो, फुल एचडी हो, 4K तक देखने में मज़ा आता है, इसी तरह से हमको जो है सुनने में भी काफ़ी अच्छा महसूस होना चाहिए। जिसकी वजह से हमको वॉट्स जो है स्पीकर्स के चेक करने चाहिए। तो जो स्पीकर से वॉट है वो कम से कम जो मैं कहूँगा कि 20 वॉट के स्पीकर आपको देखने चाहिए। इससे नीचे आप मत लो, क्योंकि इसके जो स्पीकर हैं फटे फटे नज़र आएंगे आपको। जब ज़्यादा लाउड आवाज़ करोगे तो उससे आपको जो वॉइस है वो नहीं अच्छी सुनने को मिलेगी। इसलिए 20 वॉट से ऊपर के ही स्पीकर आप लो, या 20 वॉट तक लो। और दोस्तों एक बात और, अगर हम देखते हैं कि हम जब भी कोई एलईडी का रिमोट वगैरह यूज़ करते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स आए, कि जब आप रिमोट प्रेस करो बटन तो उसी वक्त आपका जो है कमांड मिले टीवी को और वो अच्छी तरह से रन करे, तो उसको क्विक रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो वो जो है वो कैसे आपको काउंट करना है, वो होगा आपका हर्ट्ज से, कि कौन से हर्ट्ज की स्क्रीन है, कौन से हर्ट्ज की डिस्प्ले है। तो आप अगर 60 हर्ट्ज ले रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन 60 हर्ट्ज से ही शुरू हो, उससे नीचे की आप एलईडी टीवी मत लो, क्योंकि वो आपका क्विक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। 60 हर्ट्ज लो, 120 लो, अगर उससे ऊपर मिलता है तो अच्छे रेट में तो वो लो। तो इससे नीचे आप मत लो, तो ये आपका क्विक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होगा और आपका एक्सपीरियंस जो है एलईडी टीवी चलाने का आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने सारा कुछ आपको कुछ ही मिनटों में मैंने आपको सारा कुछ इसके बारे में बता दिया कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो आपको अच्छा फीडबैक, अच्छी वीडियो लगी होगी तो आप एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ।